हेलो। देखो बच्चों, ये डिटर्मिनेंट का थर्ड वीडियो है, थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। जैसे ये त्रिभुज दिया है ABC, इसके शीर्ष हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। डेल्टा त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है 1/2। देखो शीर्ष x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट तो x1 y1 यह हमेशा 1 आएगा। फिर दूसरे के x2 y2 1, फिर तीसरे के सिरे x3 y3 1। अब इस सांड का आप प्रसार कर लो, जो उत्तर आएगा वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएगा। एक बात ये ध्यान रखना कि अगर माइनस भी उत्तर आए तो माइनस को हम छोड़ देंगे, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान, बल्कि कोई भी क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए हम इसको माइनस साइन छोड़ के उत्तर हमेशा काय में लेंगे, प्लस में लेंगे। अब कुछ बातें हमें याद रखनी है। यदि डेल्टा 0 है, मतलब अगर क्षेत्रफल की वैल्यू 0 आ रही है, तो क्षेत्रफल 0 कब आएगा, जब ये सारणिक 0 होगा, है ना। या तो हम कहें डेल्टा 0 यानी क्षेत्रफल 0, या फिर ये सारणिक 0। अगर ये 0 आ रहा है, मतलब इन तीन बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन नहीं रहा। जब त्रिभुज नहीं बन रहा तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख। संरेख माने एक लाइन में होंगे। तो एक कंडीशन हो गई कि तीन बिंदु संरेख कब होते हैं, जब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, या सारणिक x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 0 होगा। ठीक है। अब एक दूसरा पॉइंट, दो बिंदु A और B हैं, x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। इनसे जाने वाली रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तरीका क्या है, ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। बस यहाँ देखो, यहाँ दो कोऑर्डिनेट है ना, तो पहले वाला हमेशा लेंगे x y1, फिर ये कोऑर्डिनेट आ गए x1 y1 1, फिर x2 y2 1 और बराबर 0। इसको प्रसार कर दोगे तो हमें लाइन का समीकरण, लाइन AB का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। अब देखो, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सहखंडज आव्यूह, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। लिखते कैसे हैं, ADJ यानी एडजॉइंट ऑफ A। ये तुम्हें निकालना आ गया, तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों पक्का हो जाएगा, है ना। इसके लिए देखो एडजॉइंट कब निकलेगा, सबसे पहली कंडीशन कि जो आव्यूह है वो वर्ग होना चाहिए, यानी स्क्वायर जितनी रो उतने कॉलम होने चाहिए। फिर क्या करेंगे, उस आव्यूह के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबके हम क्या निकालेंगे, सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर, और उनसे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। उस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें इस आव्यूह का एडजॉइंट यानी ADJ मिल जाएगा। अब देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, अब क्या मतलब है इसका देखो मैं समझाऊंगा। बस ये ध्यान रखना, किसी वर्ग आव्यूह के जो कोफैक्टर्स बनेंगे एलिमेंट के, उनसे आप मैट्रिक्स बनाओगे और उस मैट्रिक्स का क्या कर देना, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज माने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखो पहले मैंने दो ऑर्डर का लिया है आसानी के लिए, A बराबर 2 3 - 4 5। भाई दो ऑर्डर का साइन तो आप लोगों को पता ही है, ये सारणिक में बताया था प्रसार करते समय, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब देखो क्या करेंगे, इसी तरीके से करना। जैसे पहली रो है ना, इसके एलिमेंट के कोफैक्टर्स लेंगे हम। देखो पहली रो का ये है, इस एलिमेंट से जाने वाली रो काट दो, कॉलम काट दो, क्या हो गया 5। आगे क्या है प्लस, तो +5 आएगा। C11 माने कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 1, यानी पहली रो और पहले कॉलम, ये एलिमेंट कहाँ पर है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है। तो इसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, C11, इसकी वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही अब देखो इसका, देखो ये क्या है, इस एलिमेंट से जाने वाली रो गई, पहली रो, दूसरा कॉलम गया, है ना। तो एलिमेंट क्या बचा, ये -4, इसके आगे माइनस ये वाला लगा देंगे साइन। तो माइनस ब्रैकेट में ये जो एलिमेंट है -4 यानी 4 आ गया, ये हो गया C12, यानी जो एलिमेंट पहली रो, 12 का मतलब पहली रो और दूसरे कॉलम पे जो एलिमेंट है, यानी पहली रो और दूसरे कॉलम पे जो एलिमेंट बैठा हुआ है उसका कोफैक्टर ये आ गया 4। ये पहली रो का काम खत्म हो गया। ऐसे ही अब दूसरी रो पे आ जाओ। दूसरी रो ये है, इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे ये सेकंड रो और पहला कॉलम।
ये गया, क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, तो साइन क्या है यहाँ माइनस का, तो -3 यानी C21। अब इस एलिमेंट के लिए कौन सा है ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसके लिए क्या आ गया 2, साइन क्या प्लस, तो +2 होगा। ठीक है, ये साइन समझ में आ गया ना। C22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा भाई, इन एलिमेंट्स की जगह इनके कोफैक्टर्स रख दो बस। मतलब C11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। देखो ये एलिमेंट हमने रख दिए, C211 है ना, C22 ये वैल्यू आ गई और इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज मतलब जैसे पहली रो है ना ये 5 4, इसे बना दिया पहला कॉलम, दूसरी रो को बना दिया दूसरा कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब देखो जब अब हम बड़े क्वेश्चन जब करेंगे तो जो सेकेंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, देखो एक केयरफुली देखो, ये क्या था 2 3 -4 5, इसका एडजॉइंट आया, देखो ये डायगोनल 2 5 था, यहाँ क्या हो गया 5 2, मतलब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब सेकेंड ऑर्डर में जो ये डायगोनल है इसके एलिमेंट को उल्टा कर दो, और जो दूसरा वाला डायगोनल है ये वाला, इसके साइन बदल दो, मतलब एलिमेंट वही रहेंगे, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रख सकते हैं आप, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखो सब थोड़ा सा टफ है, ये आ गया 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स 1 0 3 2 4 -1 5 2 1, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। साइन आपके पास वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, एडजॉइंट निकालना है, तरीका वही है, जितने एलिमेंट है, कितने हैं 9 एलिमेंट हो गए ना, 3 3 6 और 3 9, ये 9 कोफैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट रो का निकालेंगे, C11 मतलब इस एलिमेंट के लिए जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उस से जाने वाली रो हटा दो और कॉलम हटा दो, 4 -1 2 1, यही तो बचा। देखो भाई तुमने ये रो हटा दी, ये रो गई है ना, अरे ये रो और ये कॉलम। ठीक है, देख लो क्या बचा, 4 -1 2 1 बचा, ये रहा, और इसके आगे साइन कौन सा, जो यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको, ये कौन सा है C11 है, तो 4 भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते ना सॉल्व करते समय, 4 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब इसके लिए देखो, ये रो गई, ये कॉलम गया। ठीक है बच्चों, क्या बचा, ये बचा 2 -1 5 और 1, लेकिन साइन कौन सा लगा देंगे, ये वाला, भाई जो एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग साइन हम लगाते चलेंगे। सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, फिर माइनस, और ये -5 तो +5, ये डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, 5 और 2 7, तो -7। C13 इस एलिमेंट के लिए देखो, ये वाली रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, क्या बचा 2 4 5 2, और साइन क्या लगेगा इसके आगे, प्लस का लगेगा, देखो ये प्लस है। अच्छा समझ में आ रहा है ना, ये C11 क्या है, मतलब है पहली रो पहला कॉलम का, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये पहली रो तीसरा कॉलम। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू आ गई, मैंने ये ब्लॉक में बंद कर दिया, मतलब या इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, हमें इन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी कोफैक्टर की। अब ये पहली रो का काम खत्म हो गया, अब ऐसे ही आप दूसरी रो पे आ जाओ, इसका निकालो। देखो ये रो गई, ये वाला कॉलम छुपाओ है ना, और बीच वाली रो हटाओ सेकंड रो, तो क्या बचा 0 3 और 2 1। ठीक है, 0 3 2 1, साइन कौन सा लगाएंगे बच्चों, माइनस, सॉल्व करेंगे 0 -6। ठीक है, ऐसे ही C22 को निकालो, इस वाले का, ये गया और ये गया। ठीक है, मतलब ये क्या बचा 1 3 5 1। ठीक है, और साइन क्या आ गया, प्लस। ठीक है, सॉल्व कर लो, 1 पहले ऐसे गुणा, फिर -5 3 15, तो 1 -15 -14 आ गए। ऐसे ही C23 निकालो, C23 कैसे निकालोगे भाई, सेकेंड रो ये और ये, क्या बचा 1 0 5 2, 1 0 5 2, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड रो का आ गया। इसी तरीके से हम बेटा थर्ड रो का भी, जितने भी थर्ड रो के 3 एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। देखो C31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये गया और ये गया,
क्या बचा 0 3 4 -1, साइन क्या प्लस लेंगे, 0 3 4 -1 सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए, मतलब ये हमारे पास कोफैक्टर्स के 3 इक्वेशन आ गए, एक पहली रो के लिए, सेकेंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए। एडजॉइंट ए क्या होगा भाई, कोफैक्टर्स लिखेंगे C11 C12 C13, मतलब पहली रो वाले, सेकेंड रो वाले और थर्ड रो वाले, और जो लिखने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, देख लो एक बार, पहली रो में 6, मतलब चलो दिखाते चलेंगे। पहली रो में क्या थे, 6 -7 और -16, देखो 6 -7 -16, ऐसी सेकेंड रो से लिख लिए, ऐसी थर्ड रो से लिख लिए और इसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज देखो, जो पहली रो है बना दिया पहला कॉलम, दूसरी रो बना दिया दूसरा कॉलम, तीसरी रो -12 7 4, यहाँ हो गया -12 7 4, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। एडजॉइंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर एडजॉइंट निकालना आ गया तो ये चैप्टर खत्म हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा पेपर में एक टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं, वो कहता है कि एडजॉइंट निकालो, साथ साथ ये भी दिखाओ कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर आएंगे, और किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसको प्रूफ नहीं करना, हमें केवल वेरीफाई करना है। देखो कैसे, ये ऊपर जो एग्जाम्पल मैंने लिखा ना, एग्जाम्पल 2 जो ऊपर बताया है, उससे देखो ए हमने ये लिया था एग्जाम्पल 2 में, यही था 103, ये ए हो गया, हमने ए लिया था। एडजॉइंट ए ये हमने ये निकाला हुआ है ना, हम इसी को वेरीफाई कर दे रहे हैं। ठीक है, अब साइन तो आपको मालूम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तो याद रखना है। अब हमें क्या चाहिए, ए मालूम है, एडजॉइंट ए हम निकाल लेंगे, हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम सारणिक की वैल्यू निकालेंगे कैसे, पहली रो के सापेक्ष विस्तार कर दो। ये तो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। देखो 1 प्लस के साथ आएगा 1 है ना, रो गई, कॉलम गया, दिस माइनस दिस। ठीक है, फिर -0 है ना, और ब्रैकेट में ये गया, 2 एकम 2 और -5 प्लस, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लिख दिया कि कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। फिर +3, ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 2 ज़ा 4 -20 कर लेंगे, सॉल्व कर लोगे, इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आ गई बच्चों -42। ठीक, अब हमारा वेरिफिकेशन चालू होता है, हम LHS लेके चले, ये वाला मतलब फर्स्ट हम लेके चले ए इंटू एडजॉइंट ए, हमने ए लिख लिया, एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख ली। अब इसको मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई रो बाई कॉलम करते हैं, पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से। देखो 1 इंटू 6, 0 इंटू 7 -7 और 3 इंटू -16, ये देखो हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, आप लोग करके देखना है ना, समझ में आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखो -42 0 0 0 -42 0 0 0 -42, अब पूरे में से -42 कॉमन आ गया, ये बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देख रहे हो जो -42 है वो किसकी वैल्यू थी, डिटरमिनेंट ए की, हम निकाल चुके हैं, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है, -42 है। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया -42 को हमने डिटरमिनेंट ए कह दिया, और ये क्या बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसे आई से लिखते हैं। हो गया। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट ये करके दिखा देंगे, एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारा थ्योरम वेरीफाई हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी। इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अब एक और आया क्वेश्चन, व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स क्या है। ए इनवर्स, ए की पावर -1 मत पढ़ना, इसे ए इनवर्स पढ़ेंगे हम। देखो ए इनवर्स हम कब निकाल सकते हैं भाई, पहला रूल वर्ग आव्यूह तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसे नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है ये मैंने बताया है, नहीं तो देखो फिर बता रहा हूँ। नॉन सिंगुलर किसी मैट्रिक्स को तब कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर तब कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल 2 हमने किया था, वहाँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -42 आई थी जो नॉट 0 थी, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है, ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर, और इसका इन्वर्स हम निकाल सकते थे।
है ना। इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए का डिवाइड कर दो। मतलब तुम्हें क्या करना है, एडजॉइंट ए तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद उसमें डिटरमिनेंट ए का डिवाइड करना है। और तुम जानते हो भाई 0 से डिवाइड हो नहीं सकता था, तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे कि हम इनवर्स केवल उन मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जिनके लिए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट जीरो आती है, नॉन जीरो आती है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कुछ देखो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस में करवाए जा सकते हैं। ए में ए